को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मस्त दिन भर जो है मैं सोई हूँ, क्योंकि रात में हम लेट लौटे थे शादी से। भाई की शादी थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो फिर यहाँ घर पे वापस आए तो पता चला कि हमारे मोहल्ले की लाइट नहीं है और बाकी लाइट आ रही थी सब जगह की। तो फिर वो सो नहीं पाए ढंग से, क्योंकि गर्मी का तो आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है हाल। और आपको अभी आंखें लग रही होंगी मेरी, क्योंकि फिर दिन में तो नींद आती नहीं है। तो फिर आज आप लोग देखेंगे शादी वाला ही ब्लॉग, क्योंकि रात में मैं शादी में गई थी तो मैंने वहीं एडिट किया। वो जो कुछ भी मैंने शूट किया था वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जयमाल तक रुकी थी, वरमाला हो गई थी, उसके बाद मैं वापस आ गई थी। तो वरमाला ही लेट हुई थी हमारे यहाँ। सारी जब भी कोई भी शादी होती है ना, तो 1 बजे के बाद ही वरमाला होती है हमेशा से, और इतना लेट हो जाता है। तो इस बार भी 1:30 बज गया था तब जब वरमाला हुई थी, और उसके बाद हम लोग घर आए थे। तो काफ़ी लेट हो गया था, और घर आने के बाद लाइट नहीं थी तो फिर नींद नहीं आई। तो बस मैं आज वही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग देखिएगा। और जितना मिलवा पाई हूँ जितने लोगों से, तो उतने लोगों से आप लोगों को मिलवा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और बहुत भीड़, मतलब किस किस के पास कैमरा लेके घूमे हम लोग। फिर तो वही पत्रकारों जैसी हो गया कि लिया कैमरा और माइक और खड़े हो गए। तो सब ऐसा नहीं कर पाते हम लोग। तो जितने लोग एक ग्रुप में बैठे थे तो बस उसी में बैठ के और उन्हीं लोगों के साथ आप जो है थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और जयमाल वरमाल का वीडियो है, और बस इसके बाद हम लोग वापस से ही आ गए थे। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाना हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि हम जब पहुँचे थे ना तो बारात निकल चुकी थी। तो वो बारात थोड़ी मैरिज हाउस से आगे तक जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है, फिर तिलक होता है, टीका कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए हम लोग खड़े हो गए हैं, और ये सिस्टर है मेरी, उस वीडियो में भी मैंने दिखाया था। और बेटे के लिए मैं पूछ रही थी तो बता रही थी कि वो उस गर्मी के कारण परेशान है, इसलिए घर भेज दिया है। और बच्चों को आदत नहीं होती है गाँव में रहने की, तो वो रह नहीं पाते हैं। और ये देखिए ये दूल्हे राजा हैं जो बैठ चुके हैं, और ये छोटे छोटे से बहनों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब बिठा लिए हैं। और ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, दूल्हा जो होता है जो अपनी बहनों के, भाइयों के, रिश्तेदारों के, जिन जिन के भी बच्चे होते हैं सब बिठा लिए जाते हैं। तो वो बिठा लेते हैं अपने साथ। और जिनके बच्चे नहीं बिठाते हैं उन बहनों को या उन रिश्तेदारों को बुरा भी लग जाता है कि ये हमारे बच्चों को नहीं बिठाया था। तो ये मेन रोड है, हाईवे है ये, जहाँ पे हम लोग बारात निकालने के लिए लेके जा रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और बारात को निकालना मतलब बहुत मुश्किल पड़ गया था थोड़ी दूर तक, क्योंकि जाम लग जाता है अगर बारात आ जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे बग्गी में बैठ गए हैं दूल्हा, और बस बग्गी चल दी है और हम लोग पीछे पीछे चलेंगे और कुछ डांस होंगे। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग सबसे पीछे थे। और पीछे थे तो भीड़ भाड़ कम थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मैं इसको पकड़ के खींच रही थी, क्योंकि वहाँ से रोड बहुत चल रहा था। और क्योंकि हम लोग बीच में रोड पे ही चल रहे थे हम लोग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप साइड में गाड़ियाँ, ट्रक हैं, और ये सब निकल रहे थे। तो इस तरीके से ये पुलिस की गाड़ी है जो बीच में आ गई थी। तो हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। देखिए आप, ये डेकोरेशन थी, और ये मैनेज कर रहा है कि एक ही रोड पे चलो, मतलब डबल रोड है तो इसी रोड पे हम लोगों को कर दिया था कि इसी साइड से चलो, ताकि उस साइड से वाहन चल सके।
और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी खूब जा रही हैं। और जब ये शादियों का मौका होता है ना तो रोड भी बहुत ज़्यादा चलती है। वैसे 11-12 बजे का टाइम होगा, लेकिन फिर भी रोड बराबर चल रहा था और चलने के लिए भी जगह नहीं थी हम लोगों को। इतने ट्रक वगैरह जो है आ रहे थे, तो इस तरीके से हम लोग चले जा रहे थे। तो आगे हो रहा था डांस और हम लोग फंस गए थे पीछे, तो आगे निकल नहीं पा रहे थे। तो और मुझे लग तो रहा था कि मैं डांस का थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है डांस, बच्चे डांस कर रहे हैं। और एक और दिक्कत हो गई थी कि लेट हो गई थी हमारी बारात, तो डीजे नहीं बज पाया था, क्योंकि डीजे जो है 10 बजे तक ही अलाउड है और उसके बाद डीजे नहीं बजता है। तो हमारा डीजे जो है सो बीच में गया था, साथ में चल रहा था लेकिन बजा नहीं है, क्योंकि बगल में कोतवाली भी है। तो थोड़ा सा मैंने रियल साउंड जो है बजने दिया था, क्योंकि डांस में थोड़ा सा रियल साउंड में ही अच्छा लगता है। और ये जो शादी के बाजे होते हैं, भंगड़ा वगैरह, इन्हीं में डांस हो रहा था और डीजे बज नहीं रहा था। आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग फिर वापस आएंगे और फिर इसके बाद तिलक होगा दूल्हे का, फिर इसके बाद होगी वरमाला। तो यही रस्म होती है हमारे यहाँ। तो थोड़ी सी बारात को बाहर घुमाया जाता है, तो वही बारात घुमाने के लिए हम लोग चले गए थे। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से बैठ गए हैं और आपको वही सब चेहरे देखने को मिलेंगे जो मैंने उस दिन दिखाए थे, कुछ अलग हैं। तो ये एक भाभी है, वैसे है तो छोटी, तो हम तो नाम लेते हैं, भाभी नहीं कहते हैं। और ये बहुत ही देखिए आप बता रही है, बहुत मिलनसार लेडी है। और तो बस अगर ये बैठ गई तो समा बन जाता है। और छोटी है तो हम नाम लेते हैं, वैसे भाभी भाभी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं और ये छोटी है। और ये कि ये एक नया चेहरा आपको दिखेगा, सामने वो बैठी है, वो नया चेहरा दिखेगा आपको। और ये तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिए थे। और तो ये हम शादी वैसे तो बहनें ही बैठे हैं और सिर्फ एक ही 2-3 भाभियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो ये सामने जो रेड साड़ी में दिख रही हैं, ये देखिए बेटा है बड़ी बहन का, जो अभी मैंने बहन दिखाई दी, ये तो इनका बेटा था वो। और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये, बचपन से हम लोग बहुत एक दूसरे के क्लोज रहे हैं। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे, चेक की शर्ट पहने पीछे खड़ा है और ये संयोग खड़ा है। और ये भी मेरा भतीजा ही है, तो ये है छोटे भाई का बेटा है ये। और ये देखिए ये अभिलाषा है, इसको मैंने पहले ही दिखाया था आपको, जिसकी बेटी मंडप में रूठ गई थी तो वो ज़मीन पे लेटी थी, इसी की बेटी थी। और आप देख सकते हैं ये दुल्हन आ गई है वरमाला के लिए। तो अच्छी दुल्हन लग रही थी, उसकी जो लहंगा वगैरह था वो अच्छा लग रहा था और दूल्हा भी कम नहीं लग रहा था। आप देख सकते हैं दूल्हा भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप। अब ये जाएगी तो हाथ पकड़ के दूल्हा स्टेज पे जो है ले जाएंगे। और तो इस तरीके से रस्म होती है। और ये दुल्हन जो है अपने भाइयों के हाथों पे चल के आई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि भीड़ की वजह से अपना खुद का कैमरा लेके घूमना अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों को दो तो बच्चे भीड़ में बना नहीं पाते हैं। ये भी जो वीडियो है मैंने खुद नहीं बनाया है, ये सब बच्चों ने ही बना के दिया है मुझे। मैंने उनको फ़ोन दे दिया था कि बना के ले आओ। तो ये देखिए आप हाथ पकड़ लिया है दूल्हे ने, और अब ये इनको स्टेज पे ले जाएंगे। और फिर इसके बाद होगा यही, सालियाँ पैसे मांगेंगी, जो नेंग होता है ना वरमाला का, सालियाँ वरमाला लिए रहती हैं, वो दूल्हे को कुछ नेंग के बदले में देती हैं। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसा होता है नहीं पता। और तो आप देख सकते हैं। और उस टाइम पे पहले जितने लोग भी हम लोग आपको देख रहे हैं, उस टाइम पे बचपन में जब हम लोग साथ रहते थे, अब तो सालों बाद मिलते हैं, जब किसी की शादी होती है तभी मिलते हैं हम लोग।
और ऐसे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं दूल्हे राजा जो है अब खड़े हो गए हैं और सालियाँ उनकी जो हैं वो कर रही हैं बहस, क्योंकि उनको नेंग चाहिए है। और तो अब जितना भी दिया हो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो दूर बैठ के देख रहे थे। मैंने दिखाई था आपको अपना ग्रुप में कि मैं अपनी ग्रुप में बैठी हुई थी। और बस ये देखिए वरमाला देने को तैयार हो गई हैं लड़कियां। तो इसका मतलब है कि इनको मन मुताबिक इनका जो निंग है वो मिल चुका होगा। तो आप देख सकते हैं बस इसके बाद वरमाला हो जाएगी। खाना वगैरह जो हम लोगों ने खाया था वो सूट नहीं किया था, क्योंकि आधे लोग पहले खा चुके थे और हम लोग लेट आए थे, तो हमने सबसे बाद में खाया था। तो फिर कैमरा निकाला ही नहीं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से खाने आने में, खाना खाते समय वैसे भी गर्मी लगती है, फिर सूट करना ये बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैंने नहीं किया था। और आप देख सकते हैं जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। तो बस अब वरमाला होगी। और ऐसे ही होता है ज़्यादातर सबकी शादियों में, ऐसे ही होता है, मैंने देखा है। अब किसी के यहाँ अलग रस्म होती हो तो मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए, और लड़की ने तो पहना दी है क्योंकि छोटे बच्चे ने वीडियो बनाया था। अब दूल्हा बनाएगा जो है, देखिए दुल्हन को पहना दी है वरमाला। और हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।